हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। चलिए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि ये जो विलेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है या कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जिक्र हमने जो है पिछले लेक्चर्स में नहीं किया है। इस टाइप के न्यूमेरिकलों को हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की ही बात करेंगे। तो आप लोग न्यूमेरिकल से बिल्कुल मत घबराइए। आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आना है, ये नहीं कि नहीं आएगा, आएगा और अच्छे खासे अंक आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस लेक्चर में हम देखते हैं किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है तो अभी आप सीख जाएंगे, बस केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना एक एक न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है, यानी जितने भी इस चैप्टर के टॉपिक बनते हैं, ऑलरेडी हर एक टॉपिक पर वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जा करके आप सभी वीडियोस को देख करके अपने एग्जाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस विलेन चैप्टर का सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने जो लिया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को अक्सर मिले। हमारा क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल के 2.03 m जलीय विलयन का घनत्व दिया गया है 1.017 ग्राम प्रति ml। ये घनत्व दिया गया, डेंसिटी है। एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 है, यानी एसिटिक अम्ल जो है भाई, एसिटिक अम्ल का फार्मूला पता है, CH3COH होता है। यहां से आप निकाल भी सकते हो अणुभार, लेकिन और आसान करने के लिए आपको अणुभार दे दिया 60 है, निकालोगे तब भी 60 आएगा। ठीक, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विलयन की मोललता आपको निकालने को कहा गया है। समझ में आ गई बात? अब बात यह आती है इसमें क्या क्या दिया गया। आपको एक चीज पता होगा कि मोललता की जो परिभाषा होती है, मोललता भाई, मोललता बराबर होता है W/M गुणे कैपिटल W, और ये भी केजी में होता है, किलोग्राम में। ये मोललता है, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से मोललता यहां से निकाला जा सकता है। अब आपके क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है, तो सबसे पहले दिया गया है एसिटिक अम्ल के 2.03 m जलीय विलयन का घनत्व जो है 1.017 ग्राम प्रति ml है। एसिटिक अम्ल का अणुभार आपको 60 दे रखा है। तो विलयन की मोललता ज्ञात करना है भाई। आप लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल का अणुभार आपको दे रखा है 60 दिया गया है। और क्या दिया गया है कि m दिया है ना, मतलब मोल। एसिटिक अम्ल का मोल भाई, मोल जो होता है n होता है, तो ये आपको दे रखा है 2.03 m दिया गया है। ठीक भाई, एक चीज आप जानते हैं n बराबर W/M होता है। क्यों? अगर हमें W निकालना हो यहाँ पे, तो अगर हम एसिटिक अम्ल का भार, एसिटिक अम्ल का भार, तो भार बराबर अगर निकालोगे तो मोल, यानी एसिटिक अम्ल का मोल गुणे अणुभार, तो N गुणे M हो जाएगा ना, N गुणे M हो जाएगा। N की वैल्यू आपको दे रखा है 2.03 और गुणे M की वैल्यू कितना है 60। इसका गुणा कराओगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 121.8 ग्राम आ जाएगा। ये एसिटिक अम्ल का भार। अब हम विलयन का भार निकालने के लिए हम जानते हैं एक फार्मूला, विलयन का घनत्व तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है 1.017 ग्राम दिया गया है। एक चीज आप जानते हैं, घनत्व बराबर होता है, क्या होता है? घनत्व बराबर होता है भार बटा आयतन। क्यों? भार बटा आयतन। तो इसी फार्मूले को हम विलयन में लगाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे, हमें क्या निकालना है? विलयन का भार निकालना है ना, तो हम लिखेंगे भाई, भार निकालना है, घनत्व और आयतन गुणा करा देंगे। तो विलयन का भार बराबर विलयन का घनत्व और गुणे विलयन का आयतन। इतना समझ में आ गया? अब घनत्व आपका दे रखा है, कितना दिया गया घनत्व? 1.017। अब आयतन, अब विलयन का आयतन भाई लीटर अगर करोगे, ml प्रति ml दिया है ना, तो ml हम यहाँ 1000 ml रखेंगे, तभी तो 1 लीटर होगा। हमें लीटर में निकालना, तो इसका जब गुणा कराओगे तो ये 10-17 ग्राम आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? विलयन की मोललता ज्ञात करना है। तो मोललता आप जानते हैं, विलयन की मोललता बराबर होता है
विलयन की मोललता, ध्यान समझिएगा, मोललता बराबर होता है विलय का मोल, विलय का मोल बटे विलायक का भार। क्या होता है? विलायक का भार, और वो भी किलोग्राम में होता है। क्यों भाई? एक तो ये फार्मूला होता ही है, और साथ में इसको आप ऐसा ये भी फार्मूला जानते हो भाई, यहाँ पे ये n हो जाएगा और ये आपका कैपिटल W हो जाएगा। अब समस्या ये है विलयन के भार निकाले हो, अभी आप विलायक का भार निकाल लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप विलायक का भार निकालते हैं भाई, आप यहाँ निकाल लीजिए विलायक का भार। तो विलायक का भार मतलब विलयन का भार माइनस एस्टिक अम्ल का भार। विलयन का भार कितना निकाले भाई? विलयन का भार हम 1017 निकाले हैं, और एस्टिक अम्ल का भार अभी अभी निकाले हो। कहाँ निकाले? एस्टिक अम्ल का भार यहाँ है 121.8, दोनों घटाओगे कितना आएगा? 895.2 ग्राम निकल के आ जाएगा। ये आपका विलायक हो गया कैपिटल W। इसका मान यही सबका रख दीजिए। तो हमें मोललता निकालना है, विलय का मोल, मोल n, ये है n 2.03 बटे विलायक का भार 895.2 कहमा है ग्राम, किलोग्राम में रखना है ना, 1000 ऊपर रख देना। समझ में आया कि नहीं? बस कुछ नहीं करना है, दशमलव हटा लो, 1 0 और बढ़ा लो, दशमलव हट गया, दशमलव हटेगा 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा सीधा सीधा 203 और 2 0 यहाँ के ले लो, और बटा 8952, इसको आप इसमें भाग दे दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा विलयन की मोललता। ये लगभग 2.27 मोल प्रति किलोग्राम में आ जाएगा, मोल प्रति केजी। समझ में आया कि नहीं? आप कुछ नहीं करना है, 800 इतना भाई 8952 से आप जो है 20 300 में भाग देंगे तो ये आपका इतना निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी विलयन की मोललता निकल के आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना है, आपको मोललता का एक फार्मूला W/m गुणे कैपिटल W होता है, ये आप जानते हैं। तो ये W/m जो होता है ये मोल होता है। क्या होता है? मोल। तो मोल बराबर होता है W/m होता है, ठीक। तो यहाँ एस्टिक अम्ल का भार दे रखा है, एस्टिक अम्ल का मोल n दे रखा है, तो n की वैल्यू इतना दिया, मतलब W/m की वैल्यू दे रखा है। तो एस्टिक अम्ल का भार दिए, W अगर निकालोगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा, आराम से इतना आ जाएगा। हमें जो भाई विलयन का घनत्व दे रखा है, तो घनत्व जब दिया गया है, घनत्व बराबर भार बटे आयतन होता है। तो विलयन का भार, यहाँ हम विलयन के हिसाब से बात करेंगे, तो विलयन का भार बराबर विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन। तो इसका जो विलयन का घनत्व दिया गया, आयतन हम भाई 1 लीटर में बात करने वाले हैं, ml में रखेंगे। पर भाई क्या लिखा है? घनत्व दिया गया है, विलयन का घनत्व इतना ग्राम प्रति ml में दिया गया है, तो हम ml को लीटर में चेंज, ml में रखेंगे 1000, 1 लीटर का 1000 गुणा कराएंगे, इतना ग्राम आएगा। हमें विलायक का भार निकालने के लिए विलयन के भार में से एस्टिक अम्ल का भार घटा देंगे, हमारा जो है विलायक का भार आ जाएगा। फार्मूला पता है विलयन की मोललता बराबर विलय का मोल बटे विलायक का भार। भाई मोल की वैल्यू आपको दे रखा है, यहाँ पे n की वैल्यू दे रखा है, n रख दिए, और विलायक का भार अभी अभी निकाले हैं, ग्राम में आया है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 से गुणा करा देंगे, आराम से इसको सॉल्व कर दिए, जो बच्चे भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से घनत्व वाले क्वेश्चन का जो है मोललता निकाली जाती है, इसी तरीके से मोललता भी निकाला जाता है। चलिए उसका भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा है H2SO4 का एक नमूना 94% W/B, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि 94% दिया गया है, W/B दिया गया है, और इसका घनत्व जो है 1.84 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। आपको मोललता निकालना है, तो एक चीज जाने रहिएगा, क्या दिया गया है भाई? H2SO4 का एक नमूना है, 94% दिया गया है, मतलब W की वैल्यू आपको 94 ग्राम हो जाएगी। तो आप बताएंगे कि H2SO4 का भार, तो ये हमारा भार आ जाएगा 94 ग्राम आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर W/B दिया गया है तो W हमारा 94 ग्राम हो जाएगा, और V जो हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। तो आप बताएंगे विलयन का
आयतन बराबर 100 ml होगा। समझ में आया कि नहीं? और क्या दिया गया? विलयन का घनत्व दिया, क्या दिया गया? और उसका घनत्व, तो घनत्व दिया गया है। तो एक चीज आप जानते हैं भाई, विलयन का घनत्व दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति ml में दिया गया है। एक चीज आपको ठीक से पता है कि विलयन का घनत्व बराबर होता है विलयन का भार बटे विलयन का आयतन। ये आपको अच्छे से पता है, क्यों? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आपको करना क्या है? विलयन का भार निकाल लेना है। तो विलयन का भार बराबर भाई ये घनत्व, विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन, विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन। आप रख दीजिए। घनत्व कितना दिया गया? घनत्व दिया गया 1.84 और गुणे आयतन, आयतन आपका 100 ml है। 100 ml में रखेंगे तो ग्राम में निकल के आएगा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 184 ग्राम निकल के आ जाएगा। ये विलायक का भार हो गया। हमें चाहिए विलायक का भार। किसका भार चाहिए? विलायक का चाहिए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे विलायक का भार। क्या निकालना है? मोललता ज्ञात करना है। तो विलायक का भार बराबर, तो हमारा होगा विलयन का भार, विलयन का भार माइनस H2SO4 का भार। तो भाई विलयन का भार अभी निकाले 184 और माइनस H2SO4 का भार 94। घटा दो कितना आएगा? 4 में से 4 गया 0 और यहाँ 18 में से 9 गया 9। ये इतना ग्राम में आ जाएगा। एक चीज आप H2SO4 का अणुभार निकाल लीजिए, आप M निकाल लीजिए भाई। ये 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, प्लस सल्फर का 32 हो जाएगा और प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। 2 एकम 2 32, 16 चौको 64, ये 4 2 6, 4 2 6 2 8, ये हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, 98 आ जाएगा। अब आप मोललता, विलयन की मोललता का फार्मूला आपको पता होगा, बराबर क्या होता है भाई? W/M गुणे कैपिटल W, वो भी केजी में होता है। क्यों? फार्मूला पता है। W की वैल्यू कितना है भाई? विलय का भार यानी H2SO4 का भार 94 बटे M, अभी अभी निकाले हो 98, और कैपिटल W विलायक का भार 90 ग्राम में है। किलोग्राम में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 लगा देंगे भाई, ऊपर 1000 से गुणा करा देंगे। अब आप क्या करेंगे? 1 0 1 0 काट दीजिए, और कुछ कटने वाला है 2 से काट दो। 2 चौको 8 और 2 9 18 और 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 47। क्यों इतना आ गया? देखो ना समझ में आए तो कुछ मत करो, ऊपर का ऊपर ये आ जाएगा 47 और 2 0 बढ़ा देना, इसका गुणा हो जाएगा, और ये 9 से इसमें गुणा करा दो। 9 9 81, 8 9 चौक 36 और 36 8 8 8 6 14 मतलब 44। आप इससे इसमें भाग दे दीजिए, 441 भागे 47। तो ये एक बार जाएगा तो 4 4 1 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 6, 4 2 6 कट गया, 0 आ गया भाई। इतना आया है, यहाँ 0 बढ़ाओगे तो 0 लगा के दशमलव बढ़ाओगे, इतना आ जाएगा। तो ये आपका 6 बार अगर ले जाते हैं तो ये आपका विलयन की मोललता आ जाएगा 10.65 मोल प्रति केजी, M प्रति केजी। ये जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कितना आसान है लगाना, बस आपको सही तरीका होना चाहिए। इस तरीके से अगर विलयन का घनत्व दिया गया है और नमूना दिया गया है, W/B दिया गया है, अगर W/W दिया गया होता तो घनत्व की आवश्यकता ही नहीं पड़ती भाई। W/W दिया गया होता भाई, विलय का भार और विलयन का भार हो जाता। इस तरीके से आप आराम से विलायक निकाल लेते और रख देते, लेकिन यहाँ पर घनत्व दिया गया है तो W/B पर W ये 94% कह रहा है, मतलब 94 ग्राम W हो जाएगा, और विलयन का आयतन 100 ml ही हमेशा लिया जाता है। 100 में 94, पूरा विलयन का हमारा जो आयतन होगा 100 होगा और विलय का भार होगा 94, तो ये आ जाएगा ग्राम में। ठीक, और फिर हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है भार बटा आयतन होता है। तो यहाँ आयतन दिया गया, घनत्व दिया गया, भार निकल आएगा। तो विलायक का भार आप विलयन में से विलय निकाल दीजिए H2SO4, तो आपका विलायक का भार मिल जाएगा, और भार निकाल के इस फार्मूले में रख दीजिए, आराम से काट दीजिए,
आपका आंसर निकल के आ जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया हमें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस लेक्चर्स में इतना है, फिर अगले लेक्चर्स में जो और न्यूमेरिकल बचे हुए हैं इनकी भी चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और फिर मिलते हैं